कॉमेडियन जॉनी वॉकर मोहम्मद रफ़ी को बहुत मानते थे। इतना कि एक बार जब उनकी एक फिल्म में उनके एक गाने को मोहम्मद रफ़ी की बजाय किसी और गायक से गवाने का फैसला किया गया तो उन्होंने बवाल मचा दिया। कौन था वो गाना और कौन सी थी वो फिल्म और कौन थे वो संगीतकार जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी से गाना गवाने से कर दिया था इनकार? बताएंगे आपको थोड़ी देर में। आप देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1962 में आई एक फिल्म के उस गाने की जिसे मोहम्मद रफ़ी से न गवाने पर कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने तूफान खड़ा कर दिया था। पर्दे पर इस गाने को जॉनी वॉकर को ही गाना था। जॉनी वॉकर ने इस बात पर क्यों किया था इतना हंगामा? दरअसल इसकी वजह थी और वो ये कि तब तक जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा में एक बड़ा नाम बन चुके थे। 50 के दशक में जॉनी वॉकर का जलवा था, इतना कि उनके लिए अलग से सीन लिखे जाते थे, उनके लिए अलग से गाने लिखे जाते थे और तो और फिल्म का नाम भी उनके नाम पर रख दिया जाता था। लेकिन उन्हें ये रुतबा हासिल कैसे हुआ था? दोस्तों, इसमें उनकी अपनी मेहनत और किस्मत तो थी ही, लेकिन एक और चीज थी जिसने उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में काफी मदद की थी और ये चीज थी महान फिल्मकार गुरुदत्त का साथ। जॉनी वॉकर के करियर और उनके जीवन में गुरुदत्त का बड़ा महत्व है। पहली बार जॉनी वॉकर को गुरुदत्त से इंट्रोड्यूस करवाया था अभिनेता बलराज साहनी ने। बलराज साहनी उस वक्त 1951 में आई दिलीप कुमार की फिल्म हलचल में जॉनी वॉकर के साथ काम कर रहे थे और साथ ही गुरुदत्त द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे। बलराज साहनी ने फिल्म बाजी में जॉनी वॉकर के लिए एक छोटा सा सीन लिखा। गुरुदत्त को जॉनी वॉकर का ये सीन पसंद आया। बस इस सीन ने जॉनी वॉकर और गुरुदत्त की दोस्ती की नींव रख दी। जॉनी वॉकर गुरुदत्त की फिल्मों का एक अहम हिस्सा बन गए। 1955 में आई गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में तो जॉनी वॉकर ने कमाल कर दिया था। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। मोहम्मद रफ़ी ने इस फिल्म में जॉनी वॉकर को अपनी आवाज देकर उन्हें लोगों का चहेता बना दिया। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं गीता दत्त। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो कि होने लगी शाम रे। दोस्तों, जॉनी वॉकर का ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। इस गाने में और इसके पहले और बाद में आई उनकी फिल्मों में उनका हुनर दिखा, बेमिसाल एक्टर का हुनर। दरअसल एक्टर बनने का शौक जॉनी वॉकर में इतना ज्यादा था कि इंदौर में बतौर कंडक्टर का काम करते हुए ही उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। एक्टर बनने के लिए जॉनी वॉकर ने बहुत पापड़ भी बेले थे। मुंबई आने के पहले जॉनी वॉकर ने नासिक और देवलाली के बीच अपनी साइकिल पर फ्रूट आइसक्रीम बेचने का भी काम किया था और जब जॉनी वॉकर मुंबई पहुंचे थे तो उन्होंने माहिम के मेले में लोगों का मनोरंजन भी किया था। अब बात बढ़ाते हैं आगे। दरअसल गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद जॉनी वॉकर की मांग बहुत बढ़ गई थी। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये गाना है गुरुदत्त की फिल्म CID का, जो आई थी 1956 में। इस फिल्म में संगीत दिया है OP नैयर ने और इसे जॉनी वॉकर के लिए गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दोस्तों, CID के बाद आई थी प्यासा 1957 में। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे। गुरुदत्त ने कोलकाता के पार्कों में तेल मालिश करने वालों को तेल की छोटी छोटी शीशियों के गुच्छे के साथ घूमते देखा था। बस उन्होंने जॉनी वॉकर को तेल मालिश वाला बनाकर फिल्म में उतार दिया। बाकी का काम मोहम्मद रफ़ी ने कर दिया। गाना हिट हो गया। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। इस फिल्म के साथ जॉनी वॉकर की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। काहे घबराए काहे घबराए। 1957 में ही एक और फिल्म आई थी दिलीप कुमार की, नया दौर। इस फिल्म में भी जॉनी वॉकर का जलवा चला। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा
जाना। मोहम्मद रफी की आवाज जॉनी वॉकर के लिए मील के पत्थर गाड़ती जा रही थी। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। 1958 में विमल रॉय की एक फिल्म आई थी मधुमती। इस फिल्म में थे दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, प्राण और साथ में थे जॉनी वॉकर। हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में। जॉनी वॉकर इसलिए क्योंकि तब तक जॉनी वॉकर को हर सफल फिल्म में लेना फिल्म निर्माता की मजबूरी बन गई थी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए फिल्म निर्माता को अलग से पैसे तक देते थे। फिल्म हिट करानी है तो जॉनी वॉकर तो चाहिए ही चाहिए। जॉनी वॉकर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज जैसे किसी नेमत सी साबित हो रही थी। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रे सबने देखा जंगल में। जॉनी वॉकर के लिए गाया मोहम्मद रफी का हर आने वाला गाना जॉनी वॉकर को नई ऊंचाइयां देता जा रहा था। फिल्म उद्योग में जॉनी वॉकर एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। कहते हैं हिंदी सिनेमा उद्योग में तब जॉनी वॉकर ऐसे एक्टर कॉमेडियन थे जिन्होंने अपने लिए सेक्रेटरी या मैनेजर रखा था। जॉनी वॉकर के नाम का सितारा तब आसमान में पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। तभी साल आया 1962 और फिल्म आई बात एक रात की। इस फिल्म में थे देवानंद, वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर। फिल्म के डायरेक्टर थे शंकर मुखर्जी। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। इस फिल्म में गाना था जैसे पर्दे पर गाना था जॉनी वॉकर को। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने ये गाना मन्ना डे को ध्यान में रखकर तैयार किया था। मन्ना डे एस.डी. बर्मन के साथ सालों से काम कर चुके थे और एस.डी. बर्मन को पता था कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो हुआ ये कि जब एक्टर कॉमेडियन जॉनी वॉकर को ये बात पता लगी कि इस गाने को उनके लिए मोहम्मद रफी नहीं बल्कि मन्ना डे गा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर बवाल मचा दिया। उन्होंने मांग रखी कि उनके इस गाने को हमेशा की तरह मोहम्मद रफी से ही गवाया जाए। उधर संगीतकार एस.डी. बर्मन फैसला ले चुके थे और उनकी तरफ से गायक को बदलने की अब कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद जॉनी वॉकर ने इस मामले को फिल्म के डायरेक्टर शंकर मुखर्जी के पास उठाया। डायरेक्टर शंकर मुखर्जी को पता था कि इसके पहले मोहम्मद रफी जॉनी वॉकर के लिए अनेक बार गा चुके हैं और उनके गाए सभी गाने या तो हिट हुए हैं या सुपरहिट। डायरेक्टर शंकर मुखर्जी ने संगीतकार एस.डी. बर्मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन एस.डी. बर्मन का जवाब बड़ा साफ और स्पष्ट था। आप इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए आपको म्यूजिक कंपोजर किसी और को लेना होगा। संगीतकार एस.डी. बर्मन के आगे किसी की नहीं चली। फिल्म बनी, गाना बना, जॉनी वॉकर के लिए गाया मन्ना डे ने। किसने 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 बता दे भैया, किसने चिल मन से मारा। पर्दे पर जॉनी वॉकर हैं और पूरे मूड में हैं। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। किसने चिलमन से हाय, किसने चिलमन से मारा। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा।